अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। इंटर पार्ट 2 चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन के ऊपर स्टूडेंट्स आज हम सीखेंगे रिलेटिव एक्सट्रीमा। तो आइए देखिए क्या है डेफिनेशन रिलेटिव एक्सट्रीमा की। अगर यहाँ मेरे पास कोई फंक्शन है, ये मैंने किसी फंक्शन का ग्राफ बनाया है और इस सी पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें तो फंक्शन की वैल्यू इसमें मैक्सिमम आ रही है, ये हाइट इसकी मैक्सिमम है। और अगर इसके नेबरहुड में मैं कोई और पॉइंट रख लेता हूँ जिसे मैं नाम रखता हूँ सी प्लस डेल्टा का, इसी तरह यहाँ पर इसके नेबरहुड में इसके करीब करीब एक वैल्यू और रखी है जिसको हमने नाम रखा है सी माइनस डेल्टा का। लेकिन आप देखिए कि सी प्लस डेल्टा के ऊपर भी यहाँ पे फंक्शन की हाइट, फंक्शन की वैल्यू कम होना शुरू हो गई, जबकि इस पॉइंट से पहले भी फंक्शन की जो हाइट है उसकी वैल्यू जो है वो हमें कम नज़र आ रही है। तो ये सी पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है। इसी को हम कहेंगे रिलेटिव मैक्सिमा एट एक्स इज़ इक्वल टू सी, कि इस सी पॉइंट पर फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा। देखिए डेफिनेशन, a function f of x is said to attain a relative maximum at x is equal to c। c पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन अपनी relative maximum वैल्यू देगा if there exists a neighborhood of c। यहाँ पर c का हमने लिया है जी नेबरहुड, जो कि c प्लस डेल्टा है और c माइनस डेल्टा, और ये नेबरहुड बिलोंग करना चाहिए डोमेन ऑफ द फंक्शन को, सच डैट एफ ऑफ सी ग्रेटर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स से फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। अब आप एक्स की इस इंटरवल के अंदर जो मर्ज़ी वैल्यू पुट करें लेकिन सी की वैल्यू ही ग्रेटर आए, तो इस केस के अंदर हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, रिलेटिव मैक्सिमम एट एक्स इज़ इक्वल टू सी। और डेल्टा एक्स एक हमने स्मॉल पॉजिटिव नंबर रखा हुआ है। यही केस अब आया रिलेटिव मिनिमा का, कि फंक्शन कब रिलेटिव मिनिमम होगा। अगर मैं ये कोई फंक्शन का ग्राफ बना दूं, आप देखिए इस सी पॉइंट पे एट एक्स इज़ इक्वल टू सी, और इसके नेबरहुड में कहीं यहाँ एक पॉइंट रखते हैं सी माइनस डेल्टा, और इसी तरह यहाँ पर एक पॉइंट रखा है एक्स इज़ इक्वल टू सी प्लस डेल्टा। इस पॉइंट से पहले फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर है, पॉइंट के बाद भी फंक्शन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है। सिर्फ सी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, लेस आ रही है इन दोनों से। इसे हम कहेंगे कि सी पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन क्या है, रिलेटिव मिनिमम। देखिए इसमें अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू अटेन अ रिलेटिव मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ सी। अगेन सी ही का नेबरहुड है, यानी सी के करीब करीब हमने वैल्यूज़ लेनी है, सी प्लस डेल्टा और सी माइनस डेल्टा, और ये भी नेबरहुड बिलोंग करना चाहिए डोमेन ऑफ द फंक्शन को, सच डैट एफ ऑफ सी जो है वो लेस होगा एफ ऑफ एक्स से फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। एफ ऑफ सी की वैल्यू हमेशा एक्स की तमाम वैल्यू से क्या आएगी, लेस आएगी। जैसे यहाँ देखिए आप इस सी से पहले हमने वैल्यू रखी तब भी फंक्शन की वैल्यू जो है सी की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कम आ रही है, इससे ये वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, जबकि ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, कम। एक्स की आप जो मर्ज़ी वैल्यूज़ पुट करते रहें, इस इंटरवल के अंदर रहते हुए सी की वैल्यू अगर लेस होगी तो ऐसे केस में हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स जो है वो रिलेटिव मिनिमम वैल्यू अटेन करता है एट पॉइंट सी। और मैक्सिमम वैल्यू का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये फंक्शन की लार्जेस्ट वैल्यू है, और मिनिमम वैल्यू का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये फंक्शन की कौन सी वैल्यू है, स्मॉलेस्ट। और मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की मिनिमम वैल्यू से कम हो सकती है, यानी मिनिमम वैल्यू जो है वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा हो सकती है, ऐसा पॉसिबल है। सिर्फ अब बोथ रिलेटिव मैक्सिमम एंड रिलेटिव मिनिमम आर कॉल्ड इन जनरल रिलेटिव एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा को हम ये जो मैक्सिमा और मिनिमा है इसको हम एक्सट्रीमा भी कहते हैं। एक्सट्रीमा में दोनों वैल्यूज़ आ सकती हैं, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। रिलेटिव, अगर आप देखिए ये हमारा ग्राफ हो, ये अगर किसी फंक्शन का मैंने ग्राफ लिया है तो हमारा मैक्सिमम है ये फंक्शन, यहाँ पर आप देखिए इस पॉइंट पर हाइट मैक्सिमम आ रही है, और अगर ये इंटरवल लें तो इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू है, जो इसकी हाइट है, वो क्या आ रही है, मैक्सिमम।
तो रिलेटिव मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू बी एंड डी। बी और डी के ऊपर फंक्शन हमारा मैक्सिमम है, जबकि ये सी पॉइंट के ऊपर आप देखिए, और इसी तरह ए पॉइंट है, ए पॉइंट से पहले भी फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा है, ए पॉइंट के बाद भी फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा है, और इसी तरह सी पॉइंट से अगर आप पहले देखें तो ये फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा आ रही हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि रिलेटिव मिनिमम है एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड सी जो है, क्योंकि ए पॉइंट के ऊपर ये मिनिमम हाइट मिली हुई है, ए से पहले की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, इसी तरह इस ए के बाद भी वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो ये था जी हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा, रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा की डेफिनेशन अब हम क्लियर की है। अब हम देखते हैं कि रिलेटिव मिनिमा और मैक्सिमा के लिए कौन से टेस्ट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। किसी भी फंक्शन का अगर एक्सट्रीमा निकालना है, वो से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एक मेथड है, उससे भी किया जा सकता है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है, सेकंड डेरिवेटिव, उससे भी सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए अब हम समझते हैं कि फ़र्स्ट डेरिवेटिव में कब कोई फंक्शन रिलेटिव एक्सट्रीमा होगा और सेकंड डेरिवेटिव के अंदर कब आएगा। रिलेटिव एक्सट्रीमा के लिए हमारे पास दो टेस्ट हैं कि यानी किस तरह हमने चेक करना है कि कोई भी फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। बड़ी डिटेल के साथ डेफिनेशंस वो हमने देख ली। अब इसके लिए दो टेस्ट हैं, एक टेस्ट को हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है ये देखिए, let f of x be a function differentiable in the neighborhood of c। c के नेबरहुड में हमारा फंक्शन डिफरेंशियबल होगा और c पॉइंट के ऊपर फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो किस चीज़ के बराबर होगा, ज़ीरो के। इफ़ f डैश x चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अपना साइन चेंज करे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एज x इंक्रीज थ्रू c, अगर x को इंक्रीज़ किया जाए थ्रू c, देन f ऑफ c इज़ रिलेटिव मैक्सिमा ऑफ f ऑफ x। देखिए f ऑफ x अपना साइन चेंज करे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सबसे अहम बात ये है पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे अगर आप ये d पॉइंट को देख लीजिए, अगर ये d पॉइंट के ऊपर हम एक्सट्रीमा देखना चाह रहे हैं तो आप ये ग्राफ देखिए, इसकी स्लोप पॉजिटिव है। इस ग्राफ की स्लोप d पॉइंट से पहले पॉजिटिव है और d पॉइंट के बाद इसकी स्लोप जो है वो नेगेटिव हो गई, यानी f डैश x, और स्लोप का मतलब डेरिवेटिव है। ये बात याद रख लिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव या इसकी स्लोप जो है वो पॉजिटिव, इस पॉइंट के बाद इसकी स्लोप हो गई है नेगेटिव, यानी इसका जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव हो गया। तो पॉइंट डी पॉइंट से पहले फंक्शन का साइन, उसके डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव था और डी पॉइंट के बाद डेरिवेटिव का साइन हो गया है नेगेटिव, यानी इसने अपना साइन चेंज किया है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इस तरह बी पॉइंट को आप देख लीजिए, बी पॉइंट से पहले फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन ज़ीरो, जबकि बी पॉइंट के बाद फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, यानी फंक्शन यहाँ पर डिक्रीज़ कर गया है, यहाँ पर इसकी स्लोप पॉजिटिव थी, इधर इसकी स्लोप क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई। तो इसने साइन चेंज किया फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज करेगा तो हमारा फंक्शन क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। लेकिन दूसरा केस क्या है कि अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अपना साइन चेंज करे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, देखिए सेकंड कंडीशन, इफ़ f डैश x चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एज x इंक्रीज थ्रू c, देन f ऑफ c इज रिलेटिव मिनिमा ऑफ f। इस पॉइंट के ऊपर यानी मिनिमम होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे a पॉइंट के ऊपर फंक्शन की जो स्लोप है, इस वक्त इस कर्व की जो स्लोप है, इस ग्राफ की जो स्लोप है वो नेगेटिव आ रही है, और पॉइंट के बाद इस जगह पर इसकी स्लोप क्या आ रही है, पॉजिटिव। पॉइंट से पहले नेगेटिव, पॉइंट के बाद पॉजिटिव, यानी फंक्शन ने अपना साइन चेंज किया फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। वहाँ पर फंक्शन हमारा क्या होगा, मिनिमम।
अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चला गया तो मैक्सिमम, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ गया तो फिर मिनिमम। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन पॉइंट से पहले पॉजिटिव है और उस पॉइंट के बाद भी उसका जो ग्राफ है, यानी उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, पॉइंट से पहले भी पॉजिटिव और पॉइंट के बाद भी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव के आगे पॉजिटिव आ गए, साइन चेंज नहीं करता। पहले भी पॉजिटिव था, फिर भी पॉजिटिव रहा, पहले नेगेटिव था, बाद में भी नेगेटिव रहा, तो ऐसे केस में फिर आ जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये था जी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी है। अगर उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो आ गया तो हम कहेंगे कि उस पॉइंट पे फंक्शन हमारा क्या है, मैक्सिमम। अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो हुआ तो मैक्सिमम होगा, और अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ तो हमारा फंक्शन जो है वो मिनिमम होगा। यानी उस पॉइंट के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। सेकंड डेरिवेटिव का आंसर अगर नेगेटिव आ गया, लेस देन ज़ीरो आ गया, तो फंक्शन को कहेंगे मैक्सिमम, और अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया, तो हम कहेंगे हमारा उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या है, मिनिमम। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ना तो सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पर नेगेटिव आए ना ही पॉजिटिव आए, वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, तो फिर वहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेकिन एक शर्त ये है कि थर्ड डेरिवेटिव उस पॉइंट के ऊपर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमने बड़ी डिटेल के साथ सीख लिया है स्टूडेंट्स, कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी सीख लिया, सेकंड डेरिवेटिव भी टेस्ट सीख लिया कि कब कोई फंक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा और कब फंक्शन जो है वो मिनिमम होगा। नेक्स्ट कुछ और डेफिनेशंस हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, उन डेफिनेशंस को भी क्लियर कीजिए। डेफिनेशन है जी सबसे पहले, क्रिटिकल वैल्यू एंड क्रिटिकल पॉइंट। A number C is called a critical value of f if f dash C is equal to 0 or f dash C does not exist। यानी ऐसी वैल्यू जहाँ पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव या तो ज़ीरो हो जाए, या उस पॉइंट पर फंक्शन का ऐसी वैल्यू जहाँ पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे, उस वैल्यू को हम बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू। And the point or CF of C on the graph of F is called critical point, और इस पॉइंट CF of C को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट है। यानी क्रिटिकल वैल्यू वो वैल्यू है जहाँ पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव या तो ज़ीरो हो जाए उस वैल्यू पे, या फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव उस वैल्यू पर एग्जिस्ट ना करे, उस वैल्यू को हम बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू। और जो पॉइंट बनेगा CF of C उस ग्राफ के ऊपर, उसे हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। नेक्स्ट आ रहा है स्टेशनरी पॉइंट। क्या होता है, एनी पॉइंट वेयर F इज नीदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज प्रोवाइडेड दैट फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू ज़ीरो एट दैट पॉइंट। यानी ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा होगा और ना ही वो डिक्रीज कर रहा होगा, और उस पर फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो किस चीज़ के बराबर होगा, ज़ीरो के। उस को हम बोलेंगे स्टेशनरी पॉइंट जो है। नेक्स्ट आ रहा है टर्निंग पॉइंट। यही स्टेशनरी पॉइंट कन्वर्ट हो जाएगा टर्निंग पॉइंट में अगर ये पॉइंट बन गया मैक्सिमम या फिर मिनिमम। देखिए डेफिनेशन, अ स्टेशनरी पॉइंट इज कॉल्ड टर्निंग पॉइंट। इसी यानी स्टेशनरी पॉइंट को हम नाम दे देंगे टर्निंग पॉइंट का इफ़ इट इज़ ईदर अ मैक्सिमम पॉइंट और अ मिनिमम पॉइंट। अगर ये पॉइंट मैक्सिमम या मिनिमम बन गया तो इसी स्टेशनरी पॉइंट को हम नाम दे देंगे टर्निंग पॉइंट का। जी एक एग्जांपल करते हैं और ये जो सारी डिस्कशन की है उस एग्जांपल के ज़रिए से समझते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। एग्जाम्पल 1 है जी, एग्जाम्पल 1 पेज 111 है। f of x इज इक्वल टू x³ माइनस 6x²
प्लस 9x फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़। इसका देखना है कि ये फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस को हम 3 स्टेप्स के अंदर सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 है जी, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट करना है। तो आइए देखिए इसका क्या फर्स्ट डेरिवेटिव बनता है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x², फिर माइनस का इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये आ जाएगा 12x और प्लस का 9। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², फिर इसका डेरिवेटिव लिया 12x आ गया, 9x का डेरिवेटिव 9 आ जाएगा। स्टेप नंबर 2 है पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 एंड सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर x। फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने 0 पुट कर देना। ये स्टेप नंबर 2 है। 3x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x² माइनस का 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया है 3 पे। अगर हम इसके फैक्टर बनाएं तो x² माइनस x माइनस का 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x अगर हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, माइनस 3 कॉमन लेंगे x माइनस 1, फिर x माइनस 1 अगर यहाँ से कॉमन लेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक x की वैल्यू 1 आ जाएगी और एक x की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। स्टेप नंबर 3, ये आई हैं x की वैल्यूज, जैसे इन जनरल हमने यहाँ पर लिख दिया था a, b और c। स्टेप नंबर 3 है सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए और उसमें x की ये वैल्यूज पुट कर दें, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। अगर मैं इसी का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करूँ, ये आ जाएगा 6x माइनस का 12, ये सेकंड डेरिवेटिव आया। अब इस सेकंड डेरिवेटिव में अगर हम वैल्यू 1 लगाते हैं, 6 इंटू 1 माइनस 12, सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू 1 लगाई, आंसर -6 आ रहा है विच इज़ लेस देन 0। आंसर -6 आ रहा है विच इज़ लेस देन 0। सेकंड डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 आ जाए देन x इज इक्वल टू a इज़ अ पॉइंट ऑफ रिलेटिव मैक्सिमम। तो यहाँ पर ये जो 1 वैल्यू आई है, यानी a की वैल्यू इसमें हमारी 1 आ रही है, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। शोज f ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1। और अगर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इस x की वैल्यू को गिवन क्वेश्चन में पुट कर दें। f ऑफ 1 यहाँ पर लिख लीजिए मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ 1 का क्यूब 6 इंटू 1 स्क्वायर 9 इंटू 1 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 6 करेंगे 3 प्लस 1 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4। तो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो 4 आई है। अच्छा, इसमें एक वैल्यू और भी है, 3 भी आ रही है, इसे भी चेक करना है। अगर हम 3 के ऊपर देखें तो f डबल डैश 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 माइनस 12, आंसर इसमें 6 आ रहा है ग्रेटर देन 0। और अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो वो पॉइंट हमारे पास क्या कहलाएगा, रिलेटिव मिनिमम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शोज f ऑफ x इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 3। और अगर आपको इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू, इस 3 को यहाँ पर पुट कर दीजिए। f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3
3 का क्यूब करेंगे 27 और 3 का स्क्वायर किया 9 आया, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करें 54 और फिर प्लस का 27। अब 27 और 27 अगर आप ऐड करें और उसमें से 54 माइनस कर दें तो ये वैल्यू ज़ीरो आ जाती है। 27 ऐड करेंगे 54 माइनस 54, तो इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? ज़ीरो। और किस पॉइंट के ऊपर आई है? 3 के ऊपर आई, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव। अच्छा, इसमें अगर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाता किसी भी पॉइंट पे, 1 पे भी हो सकता था, 3 पे भी हो सकता था, अगर ज़ीरो होता और उस पॉइंट पर थर्ड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता तो हम इसी को क्या नाम दे देते? पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन का। तो ये आज स्टूडेंट्स हमने सीखा है। एक्सट्रीमा जो है उसकी एग्ज़ाम्पल भी हमने सॉल्व कर ली, डेफिनेशंस और क्वेश्चन भी आ गया है। तो इसमें मेरा ख़्याल है इतनी डिटेल इस आर्टिकल के ऊपर सफिशेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।